द साइलेंट वॉर। आज दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह है जो दिखने में तो बस अनंत सफेद बर्फ से ढकी एक शांत सी जमीन लगती है, लेकिन असल में वही जगह आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच महाटकराव की सबसे बड़ी वजह बनने जा रही है। उस जगह का नाम है ग्रीनलैंड। जब हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो उसके साथ आज के दौर में अपने आप एक नाम जुड़ जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में ये चर्चा बहुत तेज हो गई है कि अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे कोल्ड वॉर 2.0 का हिस्सा मान रहे हैं, कुछ इसे जमीन की भूख कह रहे हैं, तो कुछ इसे भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा की सबसे बड़ी तैयारी मान रहे हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है? क्या वाकई अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच कोई युद्ध होने वाला है, या फिर ये कूटनीति की वो बिसात है जहां चालें बहुत शांति से चली जा रही हैं? यही जानने के लिए आज की यह विशेष कहानी शुरू होती है। ये एक ऐसी दास्तान है जो हजारों फीट मोटी बर्फ की परतों के नीचे दबे रहस्यों से शुरू होती है और वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस की बंद कमरों वाली चर्चाओं तक जाती है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जहां की 80% से ज्यादा जमीन साल के 12 महीने बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ की आबादी किसी छोटे शहर से भी कम है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति यानी इसकी लोकेशन ऐसी है कि आज दुनिया की हर महाशक्ति की आंखें इसी पर टिकी हैं। अगर आप नक्शे को ध्यान से देखें तो ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक महासागर के बीच बिल्कुल वैसे ही बैठा है जैसे शतरंज की बिसात पर सबसे कीमती मोहरा वजीर होता है। यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से अमेरिका की नज़र इस द्वीप पर पिछले कई दशकों से जमी हुई है। ये कोई आज की बात नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने समझ लिया था कि ग्रीनलैंड को अपने प्रभाव में रखना कितना जरूरी है। उस समय नाजी जर्मनी से बचने के लिए अमेरिका ने यहां अपने मिलिट्री बेस बनाए थे और आज भी वहां अमेरिका का थूले थूल एयर बेस मौजूद है, जो अब पैसिफिक स्पेस बेस के नाम से जाना जाता है। इस बेस से अमेरिका न केवल दुश्मन की मिसाइलों पर नजर रखता है, बल्कि अंतरिक्ष में होने वाली हर हलचल को भी ट्रैक करता है। 1 मिनट के बाद -YouTube सब्सक्राइब मैसेज। दोस्तों, कहानी अभी बहुत बाकी है और ये और भी रोमांचक होने वाली है। अगर आप भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स और दुनिया की इन अनकही कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रिसर्च वाली लंबी वीडियोस लाते रहते हैं। अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ इतने सालों से सामान्य चल रहा था तो अचानक ये नया विवाद या फाइट जैसी स्थिति क्यों पैदा हुई? इसका सबसे बड़ा और कड़वा सच छुपा है आर्कटिक रीजन में। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे आर्कटिक की सदियों पुरानी बर्फ तेजी से पिघल रही है। विज्ञान की नज़र में ये एक आपदा हो सकती है, लेकिन राजनीति और व्यापार की नज़र में ये एक बहुत बड़ा अवसर है। बर्फ के पिघलने का मतलब है कि अब वो समुद्री रास्ते खुल रहे हैं जो पहले कभी मुमकिन नहीं थे। इन रास्तों के जरिए चीन से यूरोप और अमेरिका की दूरी हजारों किलोमीटर कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, बर्फ के नीचे दबे हैं दुनिया के सबसे विशाल तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार। इसके अलावा यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स यानी वो दुर्लभ खनिज प्रचुर मात्रा में हैं जिनका इस्तेमाल स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और एडवांस डिफेंस सिस्टम बनाने में होता है। ग्रीनलैंड इन सभी बेशकीमती संसाधनों का एक विशाल खजाना है। अमेरिका ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि जो देश इन संसाधनों पर अपना नियंत्रण पहले स्थापित करेगा, वही आने वाली सदी का असली ग्लोबल लीडर होगा। यहीं से अमेरिका की बेचैनी और सक्रियता शुरू होती है। अमेरिका को डर है कि अगर उसने यहां अपनी पकड़ ढीली की तो रूस और चीन जैसे देश इस खालीपन को भर देंगे। खासकर चीन, जो खुद को नियर आर्कटिक स्टेट कहता है, ग्रीनलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के लिए ये किसी बुरे सपने जैसा है कि उसके पड़ोस में चीन का प्रभाव बढ़ जाए। इसी तनाव के बीच कुछ साल पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। इस बयान ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया था। हालांकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क, जिसके अधीन ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र ऑटोनोमस टेरिटरी के रूप में आता है, उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। लेकिन कूटनीति में खरीदने का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता, बल्कि प्रभाव जमाना होता है। अमेरिका ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। अब वो सीधे जमीन खरीदने की बात नहीं करता, बल्कि वहां अपना दूतावास खोलकर, आर्थिक मदद देकर और सुरक्षा समझौतों के जरिए ग्रीनलैंड को अपने पाले में कर रहा है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड के स्थानीय लोग, जो इन्यूइट समुदाय से आते हैं, उनके अपने सपने हैं। वे अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अपनी पूर्ण आज़ादी की बात करते हैं। वे नहीं चाहते कि उनका द्वीप महाशक्तियों के बीच फुटबॉल बन जाए। वे विकास तो चाहते हैं, लेकिन किसी की गुलामी की कीमत पर नहीं। यह एक ऐसी लड़ाई है जहां एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, दूसरी तरफ संसाधनों की रक्षा करते स्थानीय लोग और तीसरी तरफ रूस और चीन जैसे घात लगाए बैठे प्रतिद्वंद्वी।
आने वाले समय में ये तनाव और भी गहराने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे बर्फ की चादर और पतली होगी, इन संसाधनों को निकालने की होड़ और तेज होगी। रूस ने पहले ही आर्कटिक में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है और नए परमाणु आइसब्रेकर तैनात कर दिए हैं। जवाब में अमेरिका भी ग्रीनलैंड के साथ अपने रक्षा संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। अंत में सवाल यही बचता है कि क्या भविष्य में ग्रीनलैंड शांति का टापू बना रहेगा या फिर ये तीसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि भूगोल कभी नहीं बदलता, बस उस पर कब्जा करने के इरादे बदल जाते हैं। ग्रीनलैंड की सफेद बर्फ के नीचे एक बहुत ही गर्म राजनीतिक लावा उबल रहा है, जिसकी तपिश आने वाले दशकों में पूरी दुनिया महसूस करेगी। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच चल रहे उस गुप्त संघर्ष रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षक के रूप में अपनी छवि बनाना चाहता है। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में अपना दूतावास फिर से खोला है, जो दशकों से बंद पड़ा था। ये महज एक ऑफिस खोलना नहीं था, बल्कि दुनिया को और खासकर रूस को एक कड़ा संदेश था कि अमेरिका अब इस क्षेत्र को खाली नहीं छोड़ने वाला। लेकिन रूस भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। रूस ने आर्कटिक में अपने पुराने सोवियत जमाने के मिलिट्री बेसों को फिर से सक्रिय कर दिया है। वहां अब ऐसी मिसाइलें तैनात की जा रही हैं जो सीधे उत्तरी अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। ऐसे में ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक मिसाइल डिफेंस शील्ड की तरह काम करता है। अगर कल को कोई बड़ा संघर्ष होता है तो ग्रीनलैंड ही वो पहली जगह होगी जहां से अमेरिका अपने बचाव और हमले की शुरुआत करेगा। इस पूरी कहानी में एक और खिलाड़ी है जिसकी चर्चा अक्सर कम होती है, और वो है डेनमार्क। डेनमार्क के लिए ग्रीनलैंड उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन साथ ही एक बड़ा आर्थिक बोझ भी। ग्रीनलैंड को चलाने के लिए डेनमार्क हर साल करोड़ों डॉलर की सब्सिडी देता है। अमेरिका इस बात का फायदा उठाना चाहता है। वो चाहता है कि ग्रीनलैंड आर्थिक रूप से डेनमार्क के बजाय अमेरिका पर निर्भर हो जाए। इसके लिए अमेरिका वहां के युवाओं के लिए स्कॉलरशिप, शिक्षा और व्यापार के नए अवसर पैदा कर रहा है। इसे ही सॉफ्ट पावर की जंग कहा जाता है, यानी बिना युद्ध लड़े किसी देश के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेना। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? ग्रीनलैंड के लोग अब जागरूक हो रहे हैं। वहां के स्थानीय नेता अब ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमारे पास इतने संसाधन हैं तो हम किसी भी देश के मोहताज क्यों रहें? वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। अगर ग्रीनलैंड एक पूरी तरह से स्वतंत्र देश बन जाता है तो वो किसी भी महाशक्ति के साथ अपनी शर्तों पर समझौता कर पाएगा। ये स्थिति अमेरिका के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि तब उसे ग्रीनलैंड को एक जमीन के टुकड़े की तरह नहीं, बल्कि एक संप्रभु राष्ट्र की तरह सम्मान देना होगा। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आर्कटिक की बर्फ के साथ साथ कूटनीति की पुरानी परतें भी पिघल रही हैं। आने वाले समय में हमें ग्रीनलैंड के तटों पर और भी अधिक अमेरिकी और रूसी नौसेना के जहाज दिखाई दे सकते हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे दौर की सबसे बड़ी भू राजनीतिक घटना है जो धीरे धीरे आकार ले रही है। ग्रीनलैंड की शांति अब केवल वहां के लोगों के हाथ में नहीं है, बल्कि इसका फैसला वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग के बीच होने वाली खींचतान से होगा। जो कभी बर्फ का एक वीरान और शांत द्वीप था, वो अब दुनिया का सबसे गर्म फ्लैश पॉइंट बन चुका है। इस संघर्ष का अंत क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, ग्रीनलैंड की कहानी अब दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय लिख रही है। एक ऐसा अध्याय जहां भूगोल, पैसा और ताकत एक साथ मिलकर भविष्य का फैसला करेंगे। हमें ये समझना होगा कि दुनिया का नक्शा स्थिर नहीं है, वो ताकतवर देशों की जरूरतों के हिसाब से बदलता रहता है। आज ग्रीनलैंड केंद्र में है, कल शायद कोई और क्षेत्र होगा, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की सांसें इस बर्फीले महाद्वीप की हलचलों पर थमी हुई हैं। तो दोस्तों, अमेरिका और ग्रीनलैंड के इस उलझे हुए रिश्ते की ये पूरी पड़ताल आपको कैसी लगी? हमने पूरी कोशिश की है कि इस जटिल विषय को एक कहानी की तरह आपके सामने रखें, ताकि आप समझ सकें कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। अगर आपको हमारी ये मेहनत और रिसर्च पसंद आई है तो हमें सपोर्ट करना न भूलें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी गहरे विषयों पर वीडियो बनाएं तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी का ये सिलसिला बढ़ता रहे। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार और जानकारी से भरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।